आज राफेल को लेकर केंद्र सरकार पर मुहर लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। राफेल डील में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली। डील में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के चौतरफा हमलों, खासतौर पर कांग्रेस के आरोप से केंद्र सरकार मुक्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद बीजेपी के बड़े मंत्रियों से लेकर सभी बड़े नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया और कांग्रेस से माफी की मांग की है। तो 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, केंद्र को राहत मिली है। राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस सबका माफी मांगेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि यह सरकार की जीत है। और इससे पहले जो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे BS धनोआ, उन्होंने तभी साफ कर दिया था कि राफेल की प्रक्रिया ठीक है और राफेल देश की जरूरत है। एक बार फिर उन्होंने इसकी वकालत की। आखिर क्यों राफेल राजनीति का मुद्दा बना और सेना के लिए अहम क्यों है आसमान का यह फाइटर? आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज हम आपको न्यू इंडिया की नई ताकत दिखाने वाले हैं। डिफेंस की दुनिया में एक बात बार बार कही जाती है कि 21वीं सदी में युद्ध फाइटर जेट्स की क्षमता और फाइटर पायलट्स के शौर्य से ही जीते जाने हैं। और इन्हीं फाइटर जेट्स का बेताज बादशाह है राफेल। राफेल जो भारतीय वायुसेना में गेम चेंजर बनकर शामिल हो रहा है। आपको राफेल के बारे में हर बारीक से बारीक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल इतना जरूरी क्यों हो गया है। तारीख 27 फरवरी 2019 की। वक्त सुबह 9:52। नौशेरा सेक्टर में 10 पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया गया। इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 3 अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी थी और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। अगले 2 मिनट में ऐसे ही MiG-21, सुखोई MKI और मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जोरदार हवाई भिड़ंत हुई और 9 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को वापस सीमा पार खदेड़ दिया। लेकिन सुबह 10:02 पर पाकिस्तान का एक F-16 फाइटर जेट भारतीय सीमा के ज्यादा ही अंदर आ गया और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद अगले 90 सेकंड तक आसमान में भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट डॉग फाइट करते रहे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने अद्भुत पराक्रम और कुशलता दिखाई और अपने पुराने और तकनीकी रूप से कमतर माने जाने वाले MiG-21 बाइसन जेट से पाकिस्तानी F-16 को गिरा दिया। अभिनंदन ने दूसरे F-16 का भी पीछा किया, लेकिन उनका MiG-21 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पाकिस्तानी एयर आर्टिलरी की रेंज में आ गई।
विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान चलते हुए फाइटर जेट से इजेक्ट कर गए, लेकिन वो पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में फंस गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 1 मार्च को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर की गई वायुसेना की कार्रवाई और उसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को वापस खदेड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि आज राफेल की कमी महसूस हो रही है। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। अब सोचिए कि अगर 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन राफेल उड़ा रहे होते तो क्या होता। देखिए, अगर वो राफेल उड़ा रहे होते तो पहली बात है वो लॉन्ग रेंज पे ही उसको स्ट्राइक कर देते। उनकी मिसाइल उसको पहली बात तो जब भाग रहा था हॉट परसूट पे लगे हुए थे तो पहले उसको उड़ा देता। ये भी सोचिए कि अगर एयर स्ट्राइक के वक्त राफेल सर्विस में होता तो क्या पाकिस्तान काउंटर अटैक की हिम्मत कर पाता। राफेल एक ऐसा जहाज है जिसको कि ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। वो सारे रोल्स कर सकता है। रोल्स का मतलब है वो इंटरसेप्टर भी है, ग्राउंड अटैक भी है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक भी है, इंटरडिक्शन भी है, रेकी भी है। वो हर एक रोल कर सकता है। इसको ओमनी रोल कहते हैं। क्या भारत के पास राफेल होने के बाद भारत की तरफ बढ़ता एक भी F-16 पाकिस्तान वापस लौट पाता? नहीं, उसका हश्र कुछ ऐसा होता। उन्होंने MiG-21 जो कि 1970 के शतक का एयरक्राफ्ट है, उससे एक आधुनिक F-16 को गिराया है। तो वो पायलट तो बहुत काबिल है, लेकिन अच्छा इक्विपमेंट होता तो और ज्यादा गिरा पाते और शायद खुद को मार होने से भी बचा देते। जो उनके एयरक्राफ्ट को हिट लगी है वो भी शायद मुमकिन है। अगर एयर स्ट्राइक के वक्त इंडिया के पास राफेल होता तो क्या होता? इस सवाल का जवाब भारतीय वायुसेना के 25वें अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ ने दिया। आपके पास अगर कम एडवांस एयरक्राफ्ट होता है तो आपको एडवांस एयरक्राफ्ट के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होता है, उसके एवियोनिक्स मिसाइल्स कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं, तो आप उसके ज्यादा नंबर खा सकते हो, यू नो, दैट वे। सो इट इज अ गेम चेंजर। इट इज अ वेरी एडवांस प्लेटफॉर्म। ऐसा क्या है कि उसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? आखिर राफेल में ऐसी क्या बात है कि उसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार किया जाता है? जानिए कि आखिर क्यों जब राफेल आसमान का सीना चीरकर गुजरेगा तो दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है।
में चीन के JF-17 सबसे ज्यादा बेड़ा है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहां होता है, जो कि करीब 90 के करीब जहाज उनके पास में, 90 से 110 के करीब जहाज हैं। इसके अलावा मिराज 5 और मिराज 3 ये दोनों मिलाकर के करीब 85 से 90 जहाज हैं, और 76 के करीब पाकिस्तान के पास F-16 जहाज है। वहीं जहां चीन के पास में JF-17 है और लेटेस्ट जहाज जो उन्होंने JF-20 बनाया है, उसके मुकाबले राफेल चीन के JF-20 को कड़ी टक्कर देने वाला है। मतलब राफेल ऑलराउंडर है। ये हवाई हमला, जमीन पर सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को आसानी से अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान का तो खैर मुकाबला है ही नहीं हमारे साथ, लेकिन चीन के खिलाफ भी हमारी जो डेटरेंट वैल्यू है बहुत बड़ी है। आपका ये जानना जरूरी है कि राफेल के एक नहीं बल्कि 3 मॉडल हैं, जिनमें से 2 भारत को मिलने वाले हैं। राफेल भी, इसमें 2 पायलट होते हैं, इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अब देखिए कि आसमान का सबसे बड़ा शिकारी दिखेगा कैसे। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक। राफेल में उनके पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल है। राफेल के पास में जो स्ट्राइक करने के देखिए रोल है, एयर टू एयर स्ट्राइक करने के लिए उनके पास मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। उनके पास गन अलग है। उसके पास में सी स्ट्राइक करने के वेपन सिस्टम्स हैं, और जो सी लॉन्च के और जो इंटरसेप्शन के लिए वो वेपन सिस्टम्स हैं। उनके पास न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो राफेल में है, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। हवा से जमीन पर मार कर सकता है। परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका यूरोफाइटर जो था वो यूरोप से, जो आपका मिग 35 जो है वो रशिया से, और दोसाल्ट का जो है हमारे पास में राफेल
ये एयरक्राफ्ट हमारे पास में आए थे। इन सब चीजों सब समीकरण को देखते हुए हमारी जो टेरेन है, चाहे वो सी की है, चाहे हिमालयाज की है, चाहे पाकिस्तान की तरफ है, हर तरह की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया कि राफेल स्ट्रेटेजिक तरीके से, सामरिक दृष्टि से हमारे देश के लिए इन सब जहाजों से ज्यादा इकोनॉमिकल है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल हवा का बाज जैसा फुर्तीला और बेहद अचूक शिकारी है, लेकिन अब राफेल को भारत की युद्धक परिस्थितियों के आधार पर कसौटी पर परखते हैं। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। लिहाज से देखा जाए तो हर तरह के में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। लिहाज से देखा जाए तो हर तरह के रक्षा के लिए, चाहे वो एयर टू एयर फाइट हो, रिकनेसेंस हो, इसके रडार सिस्टम्स हो, इसके जितने भी वेपन्स हैं वो हमारे आज की जरूरतों को पूरा करते हैं और दुश्मन के लिए ये जहाज एक मौत के समान दिखने वाला है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। इसीलिए कि अभी तक जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट थे वो शायद हमारे एयरक्राफ्ट से ज्यादा आधुनिक भी था F-16, लेकिन ये आने के बाद हमारे पास उससे अच्छे एयरक्राफ्ट होंगे। तो एयरक्राफ्ट फिर पाकिस्तान के पास वो हिम्मत नहीं रहेगी कि हमारी तरफ कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे लड़ाई का इम्कान हो जाए। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। तो इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। इसलिए सियाचिन जैसी दुर्गम जगहों पर जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, वहां दूसरे फाइटर जेट्स को वार्म अप होने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन राफेल शुरू होते ही मिशन रेडी होगा। राफेल एक ओमनी रोल जहाज है जिसको डसॉल्ट ओमनी रोल कहता है, क्योंकि ये इस जहाज के अंदर
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एयर टू सरफेस मिसाइल्स है, एयर टू एयर मिसाइल्स है। इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा है, इसका रेंज ज्यादा है, इसका जो डॉग फाइट है दूसरे जहाजों के लड़ने के अंदर इसकी क्षमताएं बहुत आगे है। ये दुश्मन के डीप इलाके तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जा सकता है। ये समुद्र के जो ऑपरेशन है उनको भी कैरी कर सकता है। हर तरीके से मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी अलग अलग हालातों में राफेल पूरी तरह ट्राइड और टेस्टेड है। कई मौकों पर और प्रतिकूल परिस्थितियों में राफेल अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। ब्रेक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले आपने राफेल पर हमारी सबसे बड़ी पड़ताल देखी। राफेल मामले पर आज फैसला आ गया और इस फैसला आने के बाद एक तरफ सरकार कांग्रेस को घेर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि फैसले से जांच का रास्ता खुल गया। कुछ लोगों की सोच कोर्ट के द्वारा किसी फिशिंग इंक्वायरी का आधार नहीं बन सकते और उन्होंने पूरे निर्णय की प्रक्रिया को जांचा, कहा वो सही है। उन्होंने प्राइसिंग की प्रक्रिया को भी जांचा और कहा कि यह भी सही है। उन्होंने ऑफसेट की प्रक्रिया को जांचा और यह भी कहा कि भारत सरकार ने किसी को भी कोई फेवरेटिज्म नहीं किया है क्योंकि ऑप्शन का पूरा क्लॉज में भारत सरकार की भूमिका नहीं है। यह निर्णय दसॉल्ट को करना है। राफेल केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज ये साबित करता है कि राफेल के भ्रष्टाचार की आपराधिक जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आज खोल दिया है। आदरणीय भाजपा सरकार के साथियों, आज जश्न के ढोल बजाने का दिल नहीं, संजीदगी से जांच स्वीकार करने का दिन है। अब बताइए कि जांच से अपने आकाओं को बचाएंगे कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ उनकी संवैधानिक मर्यादाओं और अधिकारों की वजह से बंधे हो सकते हैं, पर किसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा की जाने वाली जांच के हाथ बंधे नहीं हैं, वो हो सकती है। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फिर कांग्रेस पार्टी के स्टैंस, हमारी जो दलील, उस पर भी मोहर लगा दी। राफेल मामले में याचिकाकर्ता और पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने फैसले पर नाराजगी जताई। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं निराश हूं कि
हमारा रिव्यू पिटिशन खारिज हो गया। हम लोगों ने ये सोचा था कि हमारे पास एक मजबूत केस है, केवल इस बात के लिए कि इसमें सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे और जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है। उनके जजमेंट को पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि उसमें क्या तर्क उन्होंने दिए हैं और फिर उस पर विस्तार से अपना टीका टिप्पणी करने का जो भी अधिकार हमारे पास है वो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ जाता है तो वो तो फाइनल फैसला होता है, और खास करके एक रिव्यू पिटिशन में। तो इसलिए अब हमारे पास, जहां तक मैं समझता हूं कि लीगली हमारे पास कानूनन दृष्टिकोण से इसमें कोई अब विकल्प नहीं बचा है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि फैसले को पढ़ने दीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। वाकया पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।